रामपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में माँ शांति, बेटा मुरली और बहन नेहा थे। गांव के सभी लोग उस परिवार के सभी लोगों पर खूब हंसते थे, क्योंकि वो सभी मूर्खों जैसा काम किया करते थे। एक दिन गांव के सभी लोग कुएं को चारों तरफ से घेरा लगाकर खड़े थे। आखिर ये पूरा गांव एक साथ इकट्ठा क्यों है? क्या बात हो सकती है? जाकर देखता हूँ। ये तो बड़ी ही परेशानी की बात है। अब क्या होगा? होगा क्या? सभी लोग बैठकर सोच विचार करेंगे, फिर इसका हल निकालेंगे। जो करना है जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। क्या हुआ? यहाँ सभी लोग एक साथ इकट्ठा क्यों हैं? कहीं किसी ने इस कुएं में कूदकर अपनी जान तो नहीं दे दी? अरे शुभ शुभ बोल कल मुँहे, यहाँ किसी ने कोई कूद कर अपनी जान नहीं दी। हम सभी तो इस कुएं के गंदे पानी की बात कर रहे थे। कुएं का पानी बहुत गंदा हो गया है, सभी को पानी की दिक्कत हो रही है। बस इतनी सी बात है? मैं करूँगा इस कुएं को साफ। बहुत जल्दी तुम सबको इस कुएं में साफ पानी मिलेगा। वो कैसे मुरली? हमारी समझ में नहीं आया कि तुम अकेले इस कुएं के पानी को साफ कैसे करोगे। तनिक बतलाओ। मैं इस कुएं के अंदर जाऊंगा और बाल्टी के सहारे इस कुएं के पानी को बाहर फेंक दूंगा। जब ये कुआं खाली हो जाएगा तब नदी का साफ पानी लाकर इस कुएं में भर दूंगा। बस इतनी सी बात है। मुरली की ये बात सुनकर पूरा गांव उस पर जोर जोर से हंसने लगता है और उसे मूर्ख कहने लगता है। मुरली अपना मुंह लटकाकर घर चला जाता है। नेहा, ये लो मटका, नदी पर जाओ और इसमें पानी भर कर लाओ। उस पास वाले कुएं में पानी पीने लायक नहीं है, तो नदी से लाना होगा। पर ध्यान रखना कि पानी इस मटके से गिरे नहीं। ठीक है माँ। नेहा नदी से मटके में पानी भर लेती है और उस मटके को अपने सिर पर रखकर घर की ओर लौटने लगती है। साथ में उसकी सभी सहेलियां भी होती हैं। चलो, पानी भरने के बहाने कम से कम हम सभी एक साथ मिल तो जाती है, वरना घर के कामों में फुर्सत ही नहीं मिलती। सही कहा, पर आज नदी तक जाने से मेरे तो पैर ही टूट गए। बहुत दूर पड़ती है ना नदी घर से। मेरे पास तो एक ही मटका है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं थकी। तुम सबके पास दो दो मटके हैं, इसलिए थक गई हो। तभी अचानक नेहा की नजर एक सांप पर पड़ती है। वो डर के मारे पानी से भरा मटका वहीं गिरा देती है। ओ नेहा रानी, वो सांप हमसे कोसों दूर था, फिर इतना डरने की क्या बात थी? ये गांव है, आसपास सांप घूमते रहते थे, फिर भी तुमने ऐसी मूर्खता क्यों दिखाई? देखो, तुमने अपना पानी से भरा मटका तोड़ दिया। अब तुम्हारे पास ना मटका है ना पानी। नेहा की सहेलियां उसका मजाक उड़ाकर उसे मूर्ख बोलकर हंसती हुई वहां से चली जाती हैं और नेहा यूं ही की यूं ही खड़ी रहती है। अगले दिन शांति मुरली और नेहा को अपने पास बुलाती है। देखो, आज मैं तुम दोनों को एक काम दे रही हूँ, दोनों ध्यान से करना। हाँ माँ, बताओ क्या काम करना है? अपने जो खेत है ना, उन खेतों में बहुत सूखी झाड़ियाँ हैं, बस उन्हीं को उखाड़ कर फेंकना है। मुरली, ये खेत तो बहुत बड़े हैं, क्या इस पूरे खेत की झाड़ियाँ उखाड़नी है हमें? हम उखाड़ पाएंगे इतनी सारी झाड़ियाँ? बात तो तुम सही बोल रही हो। मुरली थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, मेरे पास एक उपाय है। ये सब काम यूं चुटकियों में हो जाएगा। फिर खड़े क्यों हो? जल्दी बताओ, जल्दी। क्यों ना हम इन सभी सूखी झाड़ियों में आग लगा दें। आग से एक बार में ही सबका सफाया हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। फिर क्या था, नेहा और मुरली झाड़ियों में आग तो लगा देते हैं, पर वो आग पूरे खेतों में फैल जाती है और पूरा खेत जलकर बर्बाद हो जाता है। तुम दोनों ने क्या कर डाला अपने खेत में? सारा जला डाला। दामोदर भैया, खेतों को कुछ नहीं हुआ, हमने तो बस सूखी झाड़ियाँ जलाई हैं। माँ ने बोला था जाकर खेतों की सूखी झाड़ियाँ हटा दो, तो हमने बस उसे जल्दी से जल्दी हटाने का ये नया तरीका निकाला। अरे ओ मूर्खों, तुमने सब बर्बाद कर दिया अपना। झाड़ियों के साथ साथ तुमने अपनी उगाई हुई फसलें भी जला डाली। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता, ना इन खेतों का और न तुम्हारा। मूर्खों से काम कराएंगे तो ऐसा ही होगा। इस बारे में जब शांति को पता चलता है तो वो दौड़कर खेतों के पास पहुंचती है। शांति, आज तो तुम्हारे बच्चों की दाद देनी पड़ेगी। आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, और वो कमाल खुद ही देख लो अपनी आँखों से। अरे तो क्या हुआ? मेरे बच्चों ने जो किया वो सही ही तो था।
अब मैं इन खेतों में कोई नई फसल लगा सकूंगी ना। इन गांव वालों को क्या बोलूं कि इन दोनों ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लगता है पूरा का पूरा परिवार ही मूर्खों से भरा है। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें क्या, दिखाओ रोज रोज अपनी मूर्खता गांव भर में। पूरा गांव मूर्ख बोल बोलकर उन सभी पर हंसने लगता है और गांव में शांति का परिवार मूर्ख परिवार के नाम से मशहूर हो गया।